इजराइल चुपचाप कई देशों पर कब्जा कर चुका है। इजराइल ने भारत को दिखाया है कि बांग्लादेश का असली इलाज क्या है। अगर भारत ने इजराइल वाली रणनीति पर काम किया तो ना बांग्लादेश बचेगा और ना ही पाकिस्तान। भारत को कुछ दिनों के लिए इजराइल बनने की जरूरत है और जैसे इजराइल ने हमास और फलस्तीन को पूरा उड़ा करके खत्म कर दिया, जैसे इजराइल ने हमास और फलस्तीन को चटियल मैदान बना दिया, जैसे इजराइल ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया हमास और फलस्तीन को, जैसे इजराइल ने माँ के कोख का दर्द याद दिलवा दिया, छठी का दूध याद दिलवा दिया हमास और फलस्तीन को, ठीक उसी तरीके से अब भारत को बांग्लादेश को चटियल मैदान बना देना चाहिए। टेक्निकली कोई भी इतनी जरूरत नहीं करेगा। इंडिया की जितनी बड़ी आर्म्स है, बांग्लादेश ऐसा कोई काम नहीं कर सकता, भूटान नहीं कर सकता, नेपाल नहीं कर सकता। मारो काटो हटाओ, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। दो चार ऐसा फेंको ऊपर से इजराइल की तरह कि एकदम चटियल मैदान हो जाए बांग्लादेश और उसके बाद उसको बना दो हिंद देश। दैट्स इट। जब आर्मी की मूवमेंट होती है तो सबसे पहले जो सरहद पार चूहे होते हैं उनके बीच में हलचल होती है। ऐसा भारत ने क्या कुछ करा है? मोहम्मद यूनुस कोई इंसान या व्यक्ति नहीं है। मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान का एक दलाल है, एक स्लीपर सेल है, एक जिहादी है, एक आतंकी है और वो आतंकी ऑर्गेनाइजेशन, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की दलाली करता है। ईस्टर्न कमांड हल्का सा ऐसा हिलता है ना, तो आई कैन इमेजिन कि बांग्लादेश में लोगों का गला सूख रहा होगा। मोहम्मद यूनुस अपने बाप की जागीर और अम्मा का जहेज समझ लिया है बांग्लादेश को। कि बांग्लादेश के साथ कुछ बड़ा होने वाला है। क्या होने वाला है, कैसी चीजें अनफोल्ड होंगी, इट्स अ क्वेश्चन। बांग्लादेश हमने बनाया है। बांग्लादेश इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के बाजुओं के जोर से बना है। तुम्हारी घटिया हरकतों के जोर से नहीं बना वो। की वजह से इंडिया ने अपनी सर्वेलेंस वगैरह बढ़ा दी है। सो ये एक जब से मोहम्मद यूनुस साहब आए हैं, मसले मसाइल बांग्लादेश और इंडिया के बढ़ गए हैं। मुल्क में बांग्लादेश में शेख मुजीब के मुजस्समे तोड़े गए हैं और जिन्ना के मुजस्समों को पूजा जा रहा है। और बल्कि अब तो वो अपनी बुक्स में और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये कह रहे हैं कि उनका बाप शेख मुजीब नहीं बल्कि जिन्ना था। असल में तो उनका बाप इंडिया है, क्योंकि इंडिया ने उनको बुलाया है। इंडिया ने ही बांग्लादेश जो है वो बनवाया है। फौज इतनी घटिया फौज है बांग्लादेश आर्मी। बांग्लादेश आर्मी ने 10 दिन के अंदर 3 बार कू करी। यू हैव हैड मल्टीपल कूज। तुम्हारा तो पाकिस्तान से भी ज्यादा बेड़ा गर्क है। 10 दिन के अंदर 3 बार, कभी कोई कर्नल, कभी कोई ब्रिगेडियर, जो चलता फिरता मैं राष्ट्रपति टक। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और जो भाई भी पहली बार है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि भारत के जो एक्सपर्ट्स है उनका कहना है कि अब भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी आर्मी पॉलिसी को चेंज करके और इजराइल वाली पॉलिसी लागू कर देनी चाहिए। पता चलती है कि भारत चिटगोंग में कुछ ना कुछ कांड कर सकता है, तभी तो बांग्लादेश में इसका विरोध हो रहा है। भारत पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बना चुका है, लेकिन अब बांग्लादेश को तोड़ने की बारी आ गई। कि बांग्लादेश एक्चुअली में अपने दिमाग से नहीं चल रहा है, वो पाकिस्तानी दिमाग से चल रहा है। जैसे पाकिस्तान हिंदुओं से नफरत करता है, भारत से नफरत करता है, हिंदुओं को देखना नहीं पसंद करता है, सुन्नी 71 फिरकों को देखना नहीं पसंद करता है। जैसे पाकिस्तान में एक एक करके हिंदुओं को खत्म किया गया, जैसे पाकिस्तान में एक एक मंदिरें खत्म कर दी गई, जैसे पाकिस्तान में एक एक गुरुकुल खत्म कर दिया गया, जैसे पाकिस्तान में शहीद भगत सिंह की समाधि तक को तोड़ने की बात आ गई, जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं से नफरत करना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सिखाया गया, उसी तरीके से उसी नक्शे कदम पर अब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को चला करके जिहादिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान का छोटा भाई जिहादिस्तान। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस को एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो ड्रोन है ये भारत के लिए तो खटमल है भैया, भारत के लिए तो खटमल है। ये सिर्फ कोलकाता का फोर्ट विलियम का ईस्टर्न कमांडो अगर सिर्फ मूव किया है, थोड़ा सा मूव किया है, तो मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि बांग्लादेश के ये जो 2 फुटिया 3 फुटिया मौलाना है, ये अपने सलवार में हगना और मूतना स्टार्ट करेंगे। तो बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस जो अपनी हैकड़ी दिखा रहा है पाकिस्तान के बलबूते, तो पाकिस्तान तो खुद पगलिस्तान है, पाकिस्तान तो खुद भिगारिस्तान है, पाकिस्तान तो खुद अब खबरिस्तान होने पर आ चुका है। तो तुम किस पर हैकड़ी दिखा रहे हो भाई?
जो खुद भीख मांग रहा है, जिसके लोग जा करके सऊदी अरबिया में और दूसरे जगह में टूरिस्ट वीजा पर जाते हैं और भीख मांग करके आते हैं, तुम उस पर हैकड़े दिखा रहे हो। वो एक्सेप्ट कर रहा है कि वो हम्मासी है। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि भारत जो है वो अब उसको कुछ दिनों के लिए इजराइल बन जाना चाहिए। भारत को कुछ दिनों के लिए इजराइल बनने की जरूरत है। और जैसे इजराइल ने हमास और फलस्तीन को पूरा उड़ा करके खत्म कर दिया, जैसे इजराइल ने हमास और फलस्तीन को चटियल मैदान बना दिया, जैसे इजराइल ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया हमास और फलस्तीन को, जैसे इजराइल ने माँ के कोख का दर्द याद दिलवा दिया, छट्टी का दूध याद दिलवा दिया हमास और फलस्तीन को, ठीक उसी तरीके से अब भारत को बांग्लादेश को चटियल मैदान बना देना चाहिए। चटियल मैदान बना देना चाहिए। मैं आज से 15 दिन पहले तक मैं कह रही थी कि डिवाइड कर दो और एक हिंद देश और एक बांग्लादेश रहने दो, लेकिन अब जिस तरीके से ये छोटा हजूर और बड़ा खजूर जिस हिसाब से भड़काऊ भाषण दे रहा है, जिस हिसाब से आतंकी हरकतें कर रहा है और जिस हिसाब से खुद के मुंह से एक्सेप्ट कर रहा है कि वो हम्मासी है, वो फलस्तीनी है, तो अब ऐसे सिचुएशन में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को इमीडिएट हमारे 2 जेम्स बॉन्ड डॉक्टर एस जयशंकर और अजित डोवल जी के साथ बैठने की जरूरत है। मारो काटो हटाओ, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। 2-4 ऐसा फेंको ऊपर से इजराइल की तरह कि एकदम चटियल मैदान हो जाए बांग्लादेश और उसके बाद उसको बना दो हिंद देश। दैट्स इट। सोचने की जरूरत ही नहीं है। बेसिकली इंडिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कामयाब हुआ है ये नैरेटिव बिल्ड करने के अंदर कि भारत जो है वो हिंदू माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेगा। कि देखें बांग्लादेश जो है उसको वो मुसलमानों का मुल्क तो जरूर है, लेकिन इंडियंस को और हिंदूज को भी प्रोटेक्ट किया जाए वहां पे। ये जो एक डेवलपमेंट है मैं समझता हूँ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और इसके इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं बांग्लादेश के लिए। देखिए थोड़ा सा माजी में जाएं तो शेख हसीना वाजिद थी। शेख हसीना वाजिद के दौर में हम देखते थे कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं था, अमेरिका को प्रॉब्लम था। आप याद करें वो दिन जब इंडिया खड़ा होता था बांग्लादेश के साथ, मोहम्मद यूनुस ने इंडिया के इंटरेस्ट को वॉच ना किया तो समझे बांग्लादेश मुश्किल में पड़ जाएगा। ये आप मेरी बात को लिख लें। ये इंडिया की पावर है, ये इंडिया का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जिसे कहते हैं ना कि अपने आप को वो इस तरह पिच कर रहा है कि आप इंडिया की बात सुने बगैर कहीं निकल नहीं सकते। बिकॉज जब इंडिया बोलेगा तो इंडिया आपको पनिश भी कर सकता है। इंडिया इज स्पीकिंग साइलेंट एंड एक्टिंग टफ, आराम आराम से बोल रहे हैं और टफ एक्शंस ले रहे हैं। और वो टफ एक्शंस जो हैं वो बांग्लादेश को उसकी हीट अब फील होनी शुरू हो गई है। सो आप देखिएगा। अच्छा, एंड विद इन बांग्लादेश क्योंकि ये तस्वर किया जाता था कि जी शेख हसीना वाजिद जो है ये इंडिया के लिए इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है और वो इंडिया चली गई है, वहां के लोगों के अंदर मजीद रेजिस्टेंस है। अगर बांग्लादेश की आउटलुक ये इमर्ज करती है कि देखिए बांग्लादेश को इमीडिएटली जो पोलिटिकल अनसर्टेनिटी है जिसमें शेख जो मोहम्मद यूनुस का काम इलेक्शंस करवाना है, उनका काम हुकूमत करना तो नहीं है, उनको तो इमीडिएटली पावर को ट्रांसफर करना चाहिए अगर ये बात है। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया कैसे रो रहा है कि अब भारत अगर इजराइल वाली पॉलिसी जब लागू कर देगा तो बांग्लादेश का नामो निशान खत्म कर देगा 10 मिनट में। तो ये पाकिस्तान क्यों रो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो पहले वाला प्यार था मोहम्मद जिन्ना वाला, वो प्यार जाग चुके हैं। और अब पाकिस्तानियों को मालूम है अगर बांग्लादेश का नामो निशान खत्म हुआ तो बाद में नंबर पाकिस्तान का ही आएगा। तो इससे अच्छा इंडियन आर्मी जिस पॉलिसी पे चल रही है उसी पे चलनी चाहिए। क्योंकि हमारी जो ये पॉलिसी है कि जब तक गोली नहीं चलेगी सामने से तब तक हम कार्रवाई नहीं करेंगे, इस पॉलिसी के कारण ही हमारे जो नेबर्स कंट्री है पाकिस्तान और बांग्लादेश वो मजे ले रहे हैं। जिस दिन हमने अगर पहले गोली चलाना स्टार्ट कर दिया उस दिन बांग्लादेश और पाकिस्तान चुप्पी मार के बैठ जाएंगे। क्योंकि उनको मालूम है कि इंडिया की औकात क्या है और इंडिया के सामने बांग्लादेश और पाकिस्तान की कोई भी औकात नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और जो भी पहली बार सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।